रतन नाम का एक लड़का था। उसके दादाजी की लोहे की अपनी दुकान थी। रतन अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने दादाजी के लोहे की दुकान पे जाता और उनको काम में मदद करता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी दादाजी इस दुनिया में मनुष्य की कीमत क्या होती है? अपने छोटे से पोते के इस सवाल से दादाजी हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि आखिर इस बालक के मन में ऐसा सवाल क्यों उठा। आखिर ऐसी बेशकीमती सवाल तो बड़े बड़े लोगों के मन में भी नहीं उठता। कुछ सोचकर दादाजी ने अपने पोते से कहा, बेटा, किसी भी मनुष्य की कीमत को आंकना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी कीमत अनमोल होती है। पोते ने पूछा, वो कैसे दादाजी? अगर सभी मनुष्यों की कीमत अनमोल होती है तो फिर कोई अमीर और कोई गरीब क्यों होता है? किसी को कम इज्जत मिलती है तो किसी को ज्यादा मिलती है। कोई अपनी कर्मों से इतिहास रच देता है और कोई जीवन भर इतिहास रटता रह जाता है। दादाजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है? दादाजी ने अपने पोते से कहा, अभी समझाता हूं बेटा। ऐसा करो, स्टोर रूम में जो लोहे का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है ना, उसे जाकर ले आओ। पोते ने कहा, जी दादाजी, अभी लाता हूं। वह लोहे का टुकड़ा लेकर आता है। दादाजी उससे पूछते हैं, बताओ इस लोहे के टुकड़े की क्या कीमत होगी? रतन बताता है, लगभग 500 रुपए। दादाजी अब उससे पूछते हैं, अगर मैं इस टुकड़े को छोटे छोटे कील बना दूं तो फिर इसकी कीमत क्या होगी? वह थोड़ा सोचकर बताता है, दादाजी, ऐसा करने से इसकी कीमत तो बहुत बढ़ जाएगी। तब तो यह और भी महंगा बिकेगा, लगभग 1500 रुपए की होगी। दादाजी अब उसे पूछते हैं, बेटा, अगर मैं इस लोहे के टुकड़े से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? रतन कहता है, दादाजी, फिर तो इससे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, लगभग 50,000 रुपए। दादाजी अपने पोते को समझाते हुए बोलते हैं, बेटा, ठीक इस लोहे के टुकड़े की तरह ही मनुष्य की कीमत होती है। मनुष्य की कीमत भी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो जन्म के समय क्या था, बल्कि उसकी असली कीमत इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन में खुद को बनाया क्या। मतलब खुद को कील बनाया, या घड़ी की स्प्रिंग बनाया, या अभी भी लोहे के रूप में ही पड़ा है। दादाजी की इस बात को सुनकर रतन बहुत प्रसन्नता से कहा, दादाजी, अब हमें अच्छी तरह बात समझ में आ चुकी है। दादाजी, अब मैं कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा और एक दिन अपने आप को भी बहुमूल्य बनाऊंगा। दादाजी, आपको लाख लाख शुक्रिया। आपने मुझे इस दुनिया में सफलता का मार्ग दिखाया। कुछ साल गुजरने के बाद वही लड़का लोहे के एक बड़े फैक्ट्री का मालिक बन जाता है और उसकी कमाई लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होने लगती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि भारत के हर एक दिल पे राज करने वाले रतन टाटा साहब थे, जो हमारे बीच अब नहीं रहे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रतन टाटा जी के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है ना। मुझे पूरा यकीन है एक लाइक आप उनके सम्मान में जरूर करेंगे। इसके लिए एडवांस में शुक्रिया। शिक्षा, हम भी अपनी कीमत आंकने में कई बार गलती कर देते हैं। हम अपने वर्तमान स्थिति को देखकर अपने आप को बेकार और अर्थहीन मानने लगते हैं। हम यह नहीं सोचते हैं कि हम अपने आप को क्या बना सकते हैं। हम अभी जो हैं उसी के आधार पर अपनी कीमत आंक लेते हैं। हमें हमेशा अपने आप को सुधारते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर ये कहानी आप YouTube पर सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि फेसबुक पे सुन रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। हम फिर मिलते हैं अगली मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।